हमने रेगुलरली देखा है साइकोपैथ्स और मास मर्डरर ने हमेशा ये क्लेम किया है कि उनको बचपन में बुली किया गया। कितनी सच्चाई है ये बात में? क्या आप बुली हुए हैं? क्या आपने किसी की बुलिंग की है? आज के केस के द्वारा हम देखेंगे एक पर्सन पे बुली करने का क्या इफ़ेक्ट होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एरिक स्मिथ के केस के बारे में। एक 13 साल के बच्चे ने कैसे एक 4 साल के बच्चे का मर्डर कर दिया, और बुलिंग का ये केस से क्या कनेक्शन है। लेट्स बिगिन। एरिक स्मिथ जनवरी 22, 1980 में बॉर्न हुआ था सवोना, न्यूयॉर्क में। ये एक बहुत छोटी सी टाउन कम्युनिटी है जिसमें बहुत कम पॉपुलेशन है और सब एक दूसरे को जानते हैं। एरिक अपने पेरेंट्स टेड और टेमी को बॉर्न हुआ था और वो लोग सवोना में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते थे जिनका नाम है रेड और एडी। एरिक को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद था। बट प्रॉब्लम ये थी कि एरिक को बहुत बुली किया जाता था अपने स्कूल में। एक इतनी छोटी एज में काफ़ी बुलिंग की जाती थी उसकी अपीयरेंस की वजह से। Like, we never wanted to ride the bus home because who's the next person going to mess with him? What are they going to do today? The one day that I do remember is one of the older kids took his book bag and just dumped all of his books and everything out of it and then yelled at him and told him to pick it up. ये स्मिथ फैमिली के बिल्कुल सामने ही वाले घर में एक और फैमिली रहती थी, रॉब फैमिली। डिल और डोरीन और उनके 2 बच्चे। उनमें से एक बच्चा था डेल्टन जो 2 साल का था और एक डेरिक जो 4 साल का था। अगस्त 1993 में डेरिक बस अपना किंडरगार्टन शुरू ही करने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली वो कभी किंडरगार्टन जा ही नहीं पाएगा। 2 अगस्त 1993 को एरिक लौट रहा था अपने समर कैंप से। उसको समर कैंप से निकाला गया था क्योंकि वो बिहेव नहीं कर रहा था। पर जब वो लौट रहा था अपने बाइसिकल पे, उसे डेरिक दिखा। डेरिक वही सेम समर कैंप पे जा रहा था जहाँ से एरिक लौट रहा था। यूजुअली डेरिक की मॉम डेरिक को समर कैंप छोड़ा करती थी, बट उस दिन वो प्री ऑक्यूपाइड थी, इसलिए डेरिक अपने आप बाइसिकल लेके समर कैंप के लिए निकल गया। आप ये सोचेंगे कि 4 साल के बच्चे को ऐसे छोड़ना ठीक था, बट आपको ये माइंड में रखना है कि ये सवोना न्यूयॉर्क था, एक स्मॉल टाउन कम्युनिटी जहाँ सब एक दूसरे को जानते थे और क्राइम रेट काफ़ी लो था। जब एरिक डेरिक को मिला तब उसके माइंड में कुछ और ही चल रहा था। उसको अभी बुली नहीं होना था, उसको अभी बुली करना था। Unfortunately, at 13, I viewed life in a very dark manner. I couldn't carry the pain and anguish that I felt anymore. एरिक ने डेरिक को फॉरेस्ट में चलने के लिए बोला। उसको ये प्रॉमिस किया कि वो समर कैंप का शॉर्टकट बताएगा। फॉरेस्ट में पहुंचने के बाद एरिक ने डेरिक को गिराया और पत्थर से उसके सर पे बहुत बार वार किया, और ठीक 11 AM को एरिक वो फॉरेस्ट से बाहर निकल गया। जब डेरिक की फैमिली को ये पता चला कि वो कभी समर कैंप पहुंचा ही नहीं, तो उनने पुलिस द्वारा एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च करवाया, और उसी दिन 3 PM को डेरिक की बॉडी मिली फॉरेस्ट में और ही वॉज डेड। पुलिस हैरान हो गई क्योंकि जैसे मैंने ये बताया कि ये बहुत स्मॉल कम्युनिटी थी जहाँ सब एक दूसरे को जानते थे और सब ये सोच नहीं पा रहे थे कि किसने ये किया होगा। ठीक मर्डर के 4 दिन बाद एरिक को उसकी गलती का पता चलने लगा और उसने सोचा कि वो पुलिस को कन्फेशन देगा। उस दिन एरिक ने पुलिस को ये बताया कि उसने डेरिक को देखा था वाइट शर्ट में और वो एक लंच बॉक्स पकड़े रखा था, बट उस दिन पुलिस ने उसे जाने दिया एज उस दिन डेरिक का फ्यूनरल था और एरिक को वो अटेंड करना था। जब वो फ्यूनरल अटेंड कर रहा था तब उसने आसपास लोगों में देखा क्या हाल था। लोग रो रहे थे, सबकी हालत ख़राब हो रखी थी। उसके ठीक 2 दिन बाद फ्यूनरल के उसने सब कन्फेस किया उसके ग्रैंडपा के साथ। पूरी सवोना की कम्युनिटी शॉक में थी कि एक 14 साल के बच्चे ने ये कैसे किया। एरिक को उसकी एज के हिसाब से सबसे ज़्यादा सेंटेंस दी गई, 9 साल की।
बट डेरिक की फैमिली के हिसाब से ये इनफ नहीं थी और उसको और सेंटेंस देनी चाहिए थी। उनने ये क्लेम किया कि उसको 9 साल बाद भी वर्ल्ड में छोड़ना एक सेफ बात नहीं है। जैसे वो अपने जेल के टाइम स्पेंड कर रहा था उसकी सेंटेंस और बढ़ती जा रही थी और February 1, 2002 को उसको रिहा किया गया आफ्टर स्पेंडिंग 28 years इन प्रिजन। जब उसको रिहा किया जा रहा था तब उसने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू ने उसके फ्यूचर प्लान्स बताए गए। Get married, raise a family, hold down, a job, pursue the American dream. तो आपको आज का केस कैसा लगा? आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको अपने व्यूज़ कमेंट्स में देने हैं तो ज़रूर दीजिए। और अगर आपको ऐसे ही क्राइम और मिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।